हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जिप्स क्रिएशन। मैं यहाँ पर देखिए फ्रिज में इस तरफ तो मैट लगाती हूँ, लेकिन इस तरफ मैं यहाँ पर कुछ भी सामान यूज नहीं करती नीचे की तरफ, जिसकी वजह से देखिए बॉटल वाली जगह पर और यहाँ पर पूरे एरिया में इस तरीके के निशान रह जाते हैं। तो अब सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियों में हम इस तरीके के बॉटल वगैरह यहाँ नहीं रखते, तो यहाँ का एरिया ऐसे ही खाली रहता है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड पे मैंने मैट लगा रखी है। तो इससे क्या होता है कि मेरे यहाँ पर जितनी भी ये देखिए इस तरीके की जो ये प्लेट्स लगी हुई है वो बिल्कुल क्लीन रहती है। अभी आपको ये व्हाइट दिख रही है, लेकिन ये डर्टी नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या होता है, यहाँ पर जो पानी की ये जो कूलिंग होती रहती है फ्रीज में, ये उसी का ही यहाँ पे देखिए मॉइस्चर वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए हाथ लगाने से मैंने आपको दिखाया एकदम क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर आप काफी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि इस तरीके की मैट लगाने से इसके जो कूलिंग पॉइंट होते हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कूलिंग पॉइंट है मैंने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया है, जिसकी वजह से देखिए फ्रिज मेरा वहां से खराब भी है। तो यहाँ का या फिर यहाँ का एरिया ही खराब होता है, और मुझे ज्यादा इसकी डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती। मैं डीप क्लीनिंग बहुत टाइम से करती हूँ, जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खराब हो गया है तभी मैं करती हूँ, वरना मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी ये सर्दियों के लिए जब शुरू हुई थी तब मैंने यहाँ पर बॉटल्स वगैरह हटा ली थी, जिसकी वजह से देखिए यहाँ का एरिया काफी गंदा हो रखा था। तो सोचा आज इसको क्लीन भी कर लेती हूँ, और साथ साथ में आपको यहाँ पर बोतल वाली जगह पर आपको एक दो हैक बता रही हूँ, तो आप उनको उस जगह को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर फ्रीज को क्लीन कर लेती हूँ। तो उधर का एरिया भी मुझे क्लीन करना है, लेकिन मैंने अभी सामान नहीं निकाले थे। तो पहले जो डोर वाला एरिया है मैंने उसको क्लीन किया था, फिर अंदर से उस तरफ भी एक बार मैंने क्लीन कर दिया है। अब देखिए इस साइड से तो साफ हो गया था, लेकिन जो यहाँ पर ये प्लास्टिक ये वाला एरिया है वहां से अभी भी क्लीन नहीं हुआ है। तो इसको वापस से सेट रखने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके की ये प्लास्टिक शीट है जो कि मैंने अपने किचन एरिया में पूरा इसी को ही यूज कर रखा है। ये एक प्लास्टिक मैट आती है, आप कहीं भी किसी भी शॉप से भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो ये राउंड राउंड होने की वजह से थोड़ा सा शेप इसकी इस तरीके से हो गई है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर कोई वेट रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा। तो आप क्या करें, बॉर्डर वाली जगह पे इस तरीके कोई ना कोई मैट लगाइए, जिससे आपका वो एरिया खराब नहीं होगा। सेकंड हैक मेरा यहाँ पर यह है कि हम जैसे एग की ट्रे रखते हैं ना, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए काफी स्पेस रह जाता है। तो यहाँ पर स्पेस उधर रखने की बजाय आप बॉटल वाला एरिया क्या करें, यूज करें, इसी के साइज की एग ट्रे को कट कर लीजिए। आप चाहो तो पूरा बॉटल जो एरिया है वो पूरा कवर कर सकते हो, या फिर जितनी ट्रे होती है उसी के अकॉर्डिंग आप स्पेस ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से एग को रख दिया है। अभी यहाँ पर थोड़ी ही एग है, इसलिए मैंने एक और पीस को कट किया है, और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से एग ट्रे को रख दिया, और फिर से मैं इसके ऊपर एग रख दूंगी। देखिए हमारा यहाँ का जो एरिया था काफी यूज हो गया है। आप चाहो तो ये वाला एरिया उस तरफ भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कोई बोतल वगैरह सामान है रखने के लिए तो आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है। मैं सर्दियों में यहाँ पर कुछ भी सामान रखने के लिए नहीं होता है, मैं सब कुछ बाहर ही रखती हूँ। और दूसरी वाली जो साइड एरिया था मैं यहाँ पर ब्रेड रख दूंगी, ताकि यहाँ का भी स्पेस क्या यूटिलाइज हो जाएगा। तो नॉर्मली हम इस तरीके से देखिए फोल्ड करके हम इसको उल्टा रख देते हैं, ताकि ब्रेड बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता रही हूँ। तो अभी वैसे तो मेरा ये बच्चों ने खोला था, जिसकी वजह से इसका जो प्लास्टिक वो फट गया था। आप क्या करें, इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाइए, और उसके बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो आपको ब्रेड के ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। तो अगर आपका फटा हुआ नहीं होगा तो वो आप इसको इजीली अच्छे से सेट कर पाएंगे। मेरा थोड़ा सा ये लूज है क्योंकि मेरा ऊपर से फट गया था, फिर भी देखिए अच्छे से ये बिल्कुल सेट हो गया है। और अब आप इस तरीके से ब्रेड को सीधा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर वैसे उल्टा रखने से क्या होता है, जब भी हम यूज करते हैं ना तो उसमें गिरने का डर रहता है। नेक्स्ट देखिए मेरे यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने ये क्रोकरी वाले जो आइटम होते हैं ना कांच वगैरह के, वो सारे मैंने इस तरीके से रख रखे हैं। अब ग्लास तो पीछे की साइड रख रखे थे हाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर मेरा हाथ पहुंचने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी, और फिर भी पहुंच भी जाता है अगर मेरा हाथ, तो भी मुझे क्या निकालने में काफी दिक्कत होती है, कहीं कप ना गिर जाए। और यहाँ पर जो प्लेट वाला एरिया है वो भी देखिए मैंने इस तरीके से रख रखी है, जिससे ऊपर का एरिया काफी वेस्ट हो रहा था।
तो सोचा आज इसी को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ कुछ नए तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए सेम मैंने वही शीट लगाई है जो भी मैंने फ्रीज में आपको बताई थी, बिल्कुल वही शीट का मैंने यूज किया है। तो अब मैंने इसको देखिए इस तरीके से अरेंज किया है कि ग्लास को इस साइड एक लाइन में, या जो जो सामान पड़े थे उनको सबको इस तरीके से एक एक लाइन में लगा दिया, ताकि जिस सामान को मुझे यूज करना होगा मैं उसको इजीली यूज कर पाऊंगी। और यहाँ पर भी देखिए मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से इस तरीके से प्लेट्स को वर्टिकली लगा दिया है और काफी स्पेस मेरा बच भी गया है। वर्टिकल लगाने से क्या हुआ, एक तो प्लेट को इस तरीके से रखेंगे तो गिरेगी भी नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट रखते हैं जिसकी वजह से प्लेट फिसल कर नीचे गिर जाती है। तो आपको इस तरीके से रखिए। अब देखिए मेरे सारे सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, जगह भी काफी अच्छी बन गई है और सामान रखने के लिए। तो आप भी इस तरीके से ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। मेरे पास ये काफी टाइम से ये ना ये ग्लास के ये बल्ब से पड़े थे, और मैंने यहाँ पर ये कलर लिया है जिसके अंदर मैंने फेविकॉल और थोड़ा सा पाउडर का मिक्सचर मिलाते हुए इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। तो इस ग्लास को अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे हैं तो मैं इसको डायरेक्ट ही यूज करती थी। इनके ऊपर मैं क्या करती थी, इसको जो कलरफुल स्टोन होते थे वो और मनी प्लांट डाल के मैं इनको यूज करती थी। लेकिन मैं अब इनसे बोर हो गई थी, सोचा इसको नया डिजाइन दे दूं ताकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा, और साथ साथ में यहाँ पर ये देखने में भी काफी अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से बेस को ब्लैक रखा है, और कुछ फ्लावर से मैं इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो डिजाइन देना चाहते हो वो डिजाइन दे के आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल से मैंने इसको डेकोरेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। ये जो बाउल मेरे पास है, ये मेरे पास कोई लैम्प था बहुत पुराना मेरे मम्मी के घर पे, तो वहीं से ये लैम्प क्या था, टूट गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बल्ब लगे हुए थे वो मम्मी ने साइड में रख दिए थे फेंकने के लिए। लेकिन मैं वहां से ले आई थी ताकि मैं उसका यूज कर सकूं। और नीचे की तरफ देखिए ये बिल्कुल राउंड है तो बिल्कुल भी टिक नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो टेप रोल लिया है और टेप रोल को मैंने इस तरीके से कवर करते हुए इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करूंगी, मनी प्लांट ही डालूंगी ताकि मेरे ये जो मनी प्लांट है उनका जो घर था वो खराब ना हो, क्योंकि पहले से ही मनी प्लांट इसी के अंदर थे, तो इसलिए वापस से मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं, बस इनको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है। चलिए जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे उन्हें बताती हूँ कि मैं इनको कहाँ रखती थी। तो देखिए मेरे यहाँ पर इस तरीके से ये अलमीरा बनी हुई है लंबी, तो वहीं पे मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है। ऊपर का स्पेस इस तरफ और खाली है, तो इस तरफ भी मैं यहाँ पर कोई ना कोई मैं जुगाड़ करके यूज करूंगी। इस ट्रांसपेरेंट के अलावा देखिए मेरे पास एक ये बॉक्स था जिसका लिड टूट चुका था, क्योंकि लिड प्लास्टिक का तो वो टूट गया था। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया है, इसके अंदर जो कलरफुल स्टोन जो उसमें से मैंने निकाले थे उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है इसमें डाल दिए, और डाल के इसमें छोटा सा मनी प्लांट इसमें भी लगा के इसमें रख दूंगी। इससे क्या होगा, ये देखने में काफी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल देंगे जिससे मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। देखिए हमारा छोटा सा एक पॉट बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इस तरीके से अपने लिविंग रूम डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पर जो सिंक के नीचे का एरिया होता है वो हम क्या करते हैं ज्यादातर यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, मेरे पास एक बाल्टी पड़ी थी जो डिटर्जेंट वगैरह लेके आते हैं उसी की बाल्टी थी। तो बाल्टी खाली होने के बाद इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना था, तो मैंने यहाँ पर सिंक के नीचे के एरिया था वहीं इसको स्टोर कर दिया। साथ साथ में जितने भी यहाँ पर देखिए प्लास्टिक वाली कैरी बैग होती है, हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं तो यही आती है, तो इनको स्टोर करने के लिए मैंने इनको रख दिया। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कैरी बैग वगैरह होती है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे यहाँ पर देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए जो इस सिंक के नीचे का जो ये गेट है ना, यहाँ पर है ना एक जाली लगानी बहुत जरूरी होती है, जो कि मैं लगाना भूल गई थी और फिर बाद में मैंने लगवाई भी नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा टाइम बंद रहता है और इसमें काफी स्मेल भी आने लग जाती है बंद रहने की वजह से। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो कपूर की गोली होती है तो मैं 2 कपूर की गोलियां इस नाली के पास, यानी जो ये सिंक का एरिया है यहाँ पर रख देती हूँ, जिससे क्या होता है यहाँ पर स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं और थोड़ी थोड़ी देर में दिन में क्या करती हूँ, जब भी किचन में काम भी करती हूँ ना, तब मैं थोड़ी देर के लिए इसको खोल देती हूँ, जिससे क्या होती है जो भी स्मेल वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल एरिया क्लीन और रहता है। तो आप भी इस तरीके से कहीं भी अगर आपको लगता है तो वहां पर इस तरीके से आप कपूर की गोली यूज कर सकते हो। तो यहाँ का सिंक का एरिया मैं बाकी कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, ओनली मैं ऐसे ही रखती हूँ।
इसके अलावा यहाँ पे आप चाहो तो डोर पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने डोर पे यहाँ पे क्या किया था कि जो कचरा वगैरह होता है ना, दिन में वैसे मैं सारा कचरा ना बाहर डस्टबिन रखती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे कई बार बार-बार गेट खोल के नहीं जा सकते बाहर, तो उनके लिए मैंने छोटा-सा जुगाड़ निकाला है कि यहाँ पर आप चाहो तो आपके पास अगर हुक वगैरह है तो आप हुक का यूज़ कर सकते हो, वरना यहाँ पर देखिए डबल साइडेड टेप की हेल्प से आप पेन की लिड को इस तरीके से लगा दीजिए। और मैंने डबल साइडेड टेप की से लगाई है, आप चाहो तो एमसिल के थ्रू आप इसको एकदम अच्छे से परमानेंट कर सकते हो। अब देखिए जो भी यहाँ पर दिन में छोटा-मोटा कचरा जो भी होता है वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे छोटा-सा डस्टबिन बन के रेडी है, और जब भी आप बाहर की तरफ जाए तो यहाँ पर इसको निकाल के फिर उसमें आप खाली करके रख सकते हो। और देखिए कितना यहाँ पर ये इसको हिला रही हूँ फिर भी इतना ये नहीं हिलेगा, यानी काफी अच्छे से ये मजबूत बन जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी सामान स्टोर करने में हेल्प मिल जाती है। बस छोटे-छोटे आइडियाज़ होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हो। हमारे किचन में इस तरीके के कप्स होते हैं जिनके हैंडल टूट जाते हैं, और उसके बाद उन कप को हम फेंक देते हैं। तो जिन लोग ये मानते हैं कि हमें टूटे हुए कप वगैरह नहीं रखने चाहिए तो वो इन आइडिया को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इन कप को देखिए इस तरीके से जो भी ब्रश धोने में यूज़ कर लेती हूँ, इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कई बार जिसके जो प्रिंट वगैरह अच्छे होते हैं उनको मैं देखिए इस तरीके से प्लांट लगाने में भी यूज कर सकती हूँ। आप चाहो तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके आप इनको डेकोरेट भी कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल इनको ऐसे ही यूज कर रही हूँ, इसका प्रिंट काफी अच्छा है। जब भी हमारे किचन में सॉस की बोतल होती है उनको भी खाली होने के बाद मैं फेंकती नहीं हूँ, जब भी वो खाली हो जाती है तो उनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद इस तरीके से मनी प्लांट या जो भी वाटरिंग वाले प्लांट होते हैं वो आप इसमें लगा के इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पर हम कोई भी मिठाई का बॉक्स लेके आते हैं तो इनमें इस तरीके के बॉक्स और साथ में प्लास्टिक का बॉक्स आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस यहाँ पर बॉक्स को इस तरीके से फर्नीचर पे मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगा दूंगी, और उसके जो अंदर का बॉक्स होता है उसके अंदर मैं देखिए इस तरीके से माचिस डालने के लिए यूज में ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे छोटे मोटे जो मसाले या पाउच वगैरह होते हैं उनको भी डालने में यूज ले सकते हो। आप चाहो तो ये फ्रीज में या स्टडी टेबल पर भी सेम ऑर्गेनाइजर को आप यूज कर सकते हो। तो माचिस कई बार मिलती नहीं है, इधर उधर ढूंढनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, छोटा सा देखिए मैंने इसको लगा दिया है, और उसके बाद मुझे माचिस डालने में इजी हूँ और निकालने में भी मैं इजी हो जाती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप जो भी फ्रीज में सर्दियों के जैसे आते हैं ना वेजिटेबल, जैसे प्याज वगैरह, धनिया, मटर, तो ये इनको क्या है आप पहले से ही कट करके इस तरीके के जो भी डिस्पोजेबल इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो। मैं इनमें इस तरीके से रख लेती हूँ, इससे क्या होता है कि एक बार में सारा काम हो जाता है, और साथ साथ में स्टोर होते हैं तो हमें जब भी खाना बनाना होता है तो हमें इतना टाइम नहीं लगता और हम इजीली बना लेते हैं। तो मैं तो इस तरीके से इन बॉक्सेस को मैं रख लेती हूँ, मुझे काफी आसान हो जाता है इन बॉक्सेस को रखने में। तो देखिए इस तरीके से जो भी ये बॉक्स है ना, ये सारे ये जो कुकीज वगैरह या मिठाई लेके आते हैं ये वही बॉक्स हैं, और इन बॉक्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं जहां इनको यूज करना होता है उनको मैं यूज कर लेती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं इनको किचन में ही यूज कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों के टाइम में काफी इस तरीके के बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप चाहो तो इनको जो भी कॉस्मेटिक सामान वगैरह होते हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइज करने में इनको यूज ले सकते हो। लेकिन सर्दियों में क्या होता है काफी आइटम्स को हमें इस तरीके से स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए मैं इनको यहाँ यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए काफी इस तरीके की कैरी बैग्स होती हैं। इन कैरी बैग्स जो केक वगैरह या भुजिए हम लेके आते हैं ना, तो उनमें वो जो कैरी बैग आती है काफी बड़ी आती है। तो मैं इन कैरी बैग को बीच में से इस तरीके से कट कर लूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये बड़ी एक ही है, मुझे दो चाहिए थी लेकिन अभी मेरा इतने में काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसके हैंडल को भी कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आप भी इनको जरूर यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी हम प्याज आलू रखने वाली जो हमारी टोकरी होती है, जैसे हम इनके ऊपर डायरेक्ट रखते हैं तो उनके क्या होते हैं नीचे से, क्योंकि ये इनकी जाली काफी बड़ी होती है, तो इनमें से इनका जो कचरा आलू का या प्याज का जो भी कचरा वगैरह होता है तो यहाँ पर उसके नीचे से निकल जाता है, और हमारा यहाँ पर जितना भी काम किया हुआ होता है उसकी वजह से सारा बिखर जाता है। और साथ साथ में आप जब भी कोई भी किचन में से काम करें तो नीचे की तरफ आप प्लास्टिक मैट वगैरह, मेरे पास जैसे ये आटा बैग वगैरह होता है उसी ये कोई मैट थी, तो मैंने पहले कोई ऑर्गेनाइजर बनाया था लेकिन वो मेरा काफी टाइम पुराना और फट गया था, तो मैं इसको नीचे की तरफ मैट में यूज कर रही हूँ। जो भी फटा हुआ पार्ट था मैंने इसमें हटा दिया था, और तो इसलिए ये उसी शेप में बना हुआ है। और जब भी आप प्याज को डालें तो आप प्याज के जो भी एक्स्ट्रा छिलके होते हैं उनको उतार दे और फिर आप इनको स्टोर करके रखिए।
जिससे एक तो आपका कचरा भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा इसके अंदर और साथ-साथ में आपको जब भी इसको निकालेंगे, करेंगे तो आपका जो भी कचरा वगैरह होगा इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब मैंने बस कैरी बैग 2 ही थी तो मेरे वो जो एक को हाफ करके किया 2 ही पार्ट थे तो मैंने 2 में ही लगाए थे और अभी वैसे भी लहसुन घर में खत्म हो रखे थे तो मुझे अभी नीचे की तरफ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब शाम तक लेके आ जाएँगे तब मैं यहाँ पर लहसुन में भी लगा दूँगी। यहाँ पे भी देखिए मैंने इस तरीके की कोई भी मैट लगा रखी है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कोई भी मैं इसको हटाने करने में क्या होगी जो भी नीचे का फर्नीचर है बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, निशान वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे। इससे आपके फर्नीचर भी काफ़ी सेफ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक मैट का मैंने यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और हमारा काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन है। अब इसको आप फ़ोल्ड करके अपने किचन में ही रख लीजिए ताकि जब भी इसकी ज़रूरत हो तो वापस इसका यूज़ कर सकें। किचन में हम जब भी सही से फ़ॉइल यूज़ करते हैं तो इसको बार-बार कहीं रख देते हैं जिनको निकालना काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर जैसे यूज़ कर रही हूँ तो इसको वर्टिकली यूज़ कर रही हूँ, आप इसको हॉरिज़ॉन्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर देखिए एक साइड में इसे किसी छेद कर लिया था और छेद करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये हुक वग़ैरह था तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया था। लगाने के बाद देखिए अब आप इसको ईज़िली यहाँ पर जो फ़ॉइल पेपर होता है इसको निकालना ईज़ी हो जाता है। मैं यहाँ पर इसको वर्टिकल ही यूज़ करती हूँ बाहर निकाल के और उसके बाद ही मैं इसमें से कट करती हूँ। अगर आप हॉरिज़ॉन्टली उस तरीके से यूज़ करते हो तो आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप 2 हुक लगा लीजिए जिससे आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्रेड की वो जो था ना फ़ोल्ड करके बताया था उसमें अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होता क्योंकि मेरी वो फ़ोल्डिंग वाला जो साइड था ना फटा हुआ था। सोचा आपको दोबारा मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने मैगी यूज़ की थी ना तो मैगी का पैकेट भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही थी, तो इसी को ही मैंने वापस से शूट कर लिया। आप कोई भी जो भी आपके ग्रोसरी वाले आइटम होते हैं, इनको आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखिए। कोई भी सामान आपका बाहर भी नहीं निकलेगा और अच्छे से पैक आपका बंद हो जाएगा। और अगर आपके कुछ सामान ऐसे हैं जिनको आपको काफ़ी महीनों में या काफ़ी दिनों से आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जो जॉइंट है वहाँ पर आप टेप का यूज़ कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पूरी होती है। अगर मेरे आइडिया अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।